देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट ए ऑफ गिवन एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, बेसिकली ये रिएक्शन जो है ये OM-DM रिएक्शन जैसा ही है, बट इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की गई है। यहाँ पर OM-DM में जो न्यूक्लियोफाइल लिया जाता है H2O के जगह पर, जब उस H2O के जगह पर हम एल्कोहल यूज में ले लेते हैं, तब बच्चों यहाँ पर प्रोडक्ट में ईथर का फॉर्मेशन होता है। और ईथर में आपको पता है कि उसको हम प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं, मिथॉक्सी इथॉक्सी, है ना। तो उसी प्रकार से एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन नाम इसका दिया जाता है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि OM-DM रिएक्शन में जब H2O की जगह पर अल्कोहल यूज में लेते हैं तो ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन का नाम एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हो जाता है। इसमें करते क्या है बच्चों, इसमें भी सब कुछ सेम टू सेम वैसे ही होता है, बस मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग। क्या बोला मैंने बच्चों? मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग इसमें बच्चों ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड के एक कार्बन पर हाइड्रोजन जोड़ने हैं और एक कार्बन पर जहां पर हम OH जोड़ा करते थे वहां पर हमें OCH3 ग्रुप को जोड़ देना है। देखिए सबसे पहले क्या होगा बच्चों, आपको पता है कि ये जो मरकली वाला ग्रुप है ये यहाँ से बच्चों Hg+2 के रूप में टूटेगा, ठीक है ना। इसके ऊपर बच्चों अटैक होगा। जब अटैक होगा तो आपको पता है कि इसमें NCC Hg+2 के ऊपर पहले अटैक होगा तो एक पॉजिटिव चार्ज कम होगा, फिर जब वो दोबारा कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज इसी प्रकार से 2 आएंगे, ठीक है ना। इसमें कोई संकोच करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये बच्चों इसका NCC बना, बोले तो इंटरमीडिएट बना। अब इस इंटरमीडिएट के ऊपर CH3OH का अटैक होगा। CH3OH में बच्चों न्यूक्लियोफाइल कौन है, ऑक्सीजन। तो यहाँ से बच्चों चूँकि ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है तो इसलिए SN1 को फॉलो करता है। SN1 में अटैक का जो रेट होता है बच्चों वो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है। तो इसलिए सबसे पहले हम इस वाले कार्बन की डिग्री अगर देखें तो ये 2 डिग्री है और ये कार्बन देखें तो बच्चों 3 डिग्री है। तो इसलिए इस वीक न्यूक्लियोफाइल का अटैक 3 डिग्री वाले कार्बन पर होगा। जैसे ही होगा बच्चों तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से खुल जाएगा। फाइनली जो अटैक करता है, जिस पर अटैक करता है उसके बीच में बॉन्ड बनता है। तो बच्चों यहाँ से OCH3 बॉन्ड बन गया। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पर क्या होगा, Hg+ होगा। क्या होगा बच्चों, Hg+। तो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और एक रह जाएगा। क्लियर है बच्चों। फिर उसके बाद जब हम NaBH4 का उपयोग करेंगे तो NaBH4 आपको पता है बच्चों क्या देता है, क्या देता है, H-। तो इसका बच्चों इसके ऊपर अटैक होगा, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर अटैक होगा बच्चों तो फाइनली यहाँ से इसको हम तोड़ करके हटा देंगे। कुल मिलाकर हाइड्रोजन को हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो डबल बॉन्ड के एक कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और एक कार्बन पर OCH3 ग्रुप जुड़ जाएगा, जिससे बन जाएगा एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो फाइनली करेक्ट आंसर इसका B हो जाएगा। अब बच्चों 198 बच्चों इसमें छूट गया है तो उसको हम अलग से ही मतलब उसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। 199 में बच्चों मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन इज। इसमें बच्चों ये भी बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले इस एल्कीन का अटैक होगा HI के ऊपर। HI आपको पता है कि ये मार्कोनी रूल को फॉलो करता है। इसमें मैकेनिज्म लगता है बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इस मैकेनिज्म में बच्चों डबल बॉन्ड के एक कार्बन पर केटाइन बनता है और एक कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है। तो बच्चों यहाँ से इसको हम तोड़ेंगे तो H+ इलेक्ट्रोफाइल है हमारा। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ दिया और बीच वाले में कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा तो वहीं पर हम आयोडीन को
जोड़ देंगे। कायदे से देखा जाए तो यही प्रोडक्ट बनना चाहिए था और ये ऑप्शन में भी दिया हुआ है, बट जब भी 1-2 पोजीशन पर आयोडीन कभी भी बनेगा तो बच्चों ये होता है अनस्टेबल कंपाउंड। क्या बोला मैंने? जब भी 1-2 पोजीशन पर, है ना, 1-2 पोजीशन पर आयोडीन बने तो ऐसी स्थिति में क्या होता है बच्चों, ये अनस्टेबल कंपाउंड हो जाता है। यहाँ पर हो जाता है बच्चों डीहाइलोजिनेशन, मतलब ये जो दोनों आयोडीन है ना, यहाँ से I2 के रूप में रिमूव हो जाते हैं और रिमूव होकर के रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है बच्चों। फाइनली ये कन्वर्ट हो जाता है CH डबल बॉन्ड CH2 में। बट इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर इस रिएक्शन में HI दिया हुआ है एक्सेस के रूप में। क्या दिया हुआ है बच्चों? एक्सेस के रूप में। तो यहाँ से बच्चों इसका अटैक हो जाएगा इसके ऊपर। जैसे अटैक होगा, ठीक है ना, तो वही फिर से मार्कोनी रूल वाला रूल को फॉलो करेंगे। टर्मिनल पर हाइड्रोजन जोड़ देंगे, बीच में बनेगा कैटायन, वहीं पर आयोडीन को जोड़ करके और बच्चों इस प्रकार से आयोडो वाला प्रोडक्ट बना देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ए ना हो करके बी होगा। ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि ए होना चाहिए, बट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसके पीछे ये कारण है। बहुत ही अच्छा सवाल है। आपको इस क्वेश्चन से जो कॉन्सेप्ट सीखने को मिले उसको आप ज़रूर अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 200 का जो लैंग्वेज है बच्चों थोड़ा सा अटपटा टाइप का है, क्लियर कट नहीं है, फिर भी एक बार कोशिश करते हैं। देखिए लिखा हुआ है द रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय ए। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन फॉर अ रिएक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय ए। फिर उसके बाद बच्चों लगे हाथ द स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट और बाय बी द स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ पर जो है ना लैंग्वेज प्रॉपर वे में सही तरीके से नहीं दिया हुआ है। फिर उसको कहता है द करेक्ट चॉइस ऑफ ए एंड बी आर। तो इस पर भी आगे चल के सेपरेटली ही वीडियो बनाएंगे जब इसके लैंग्वेज को मतलब क्लियर कर लेंगे कि एक्चुअली में क्या होना चाहिए। अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है ना। बाकी 198 का भी सॉल्यूशन अलग से सेपरेट वीडियो के रूप में ही अपलोड करेंगे।